ऐसे सिंबल के साथ में +8 लिख दिया। उसी तरीके से एट द रेट ऑफ में -10 हुआ, डॉलर में -7 हुआ और एंड में +12 हुआ। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारा सीक्वेंस करके रेडी कर दिया है ताकि आपको सॉल्व करने में कोई किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो। तो जब भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, और जनरली ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, तो आपको करना क्या है कि सारे वहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख देना है, सिंबल के हिसाब से पुट कर देना है, और इसके बाद जिस भी सिंबल में जो हुआ है प्लस या माइनस उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो आपको सॉल्व करने में एकदम आसानी होगा, प्रोसेस को समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जा रहे हैं ए एंड पी। ए एंड पी, एंड का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ और +12, नॉर्थ एंड +12, ये आपका यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ए एंड पी का मतलब ए इज नॉर्थ ऑफ बी और +12 आप किसमें कर रहे हैं, क्योंकि एंड का मतलब देखिए यहाँ पे +12 है। तो ए इज नॉर्थ ऑफ पी, ए इज नॉर्थ ऑफ पी, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए ए इज नॉर्थ ऑफ पी। यहाँ पे हमने डाला ए इज नॉर्थ ऑफ पी और +12 इसमें आप ऐड कर रहे हैं तो एट द 23 मीटर। तो ए और पी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया मेरा 23 मीटर। ये कहां से पता चला, तो एट द रेट ऑफ यहाँ पे एन का मीनिंग है +12, तो हमने वहां पे +12 ऐड कर दिया। सेकंड की तरफ जब हम जा रहे हैं P हैश सी, तो हैश का मीनिंग देखिए यहाँ पे क्या है वेस्ट, इसका मतलब P इज वेस्ट ऑफ सी, और यहाँ पे हमने +8 किया। +8 क्यों किया, तो हैश का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 129 + 8 इज 137, इसीलिए उसको वहां पे डायग्राम में ड्रॉ करके एक साथ रखने से आपको सुविधा होगा। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ P is the west of C, P is the west of C, कितना में 17 मीटर में। तो P is west of C, P is west of C, कितना मीटर में, तो 17 मीटर में। क्यों, तो 9 + 8 जो कि आपका वहां पे वेस्ट में +8 लिखा हुआ है। फिर है C एट द रेट ऑफ B, एट द रेट ऑफ का मतलब हो गया यहाँ पे साउथ, तो C is साउथ ऑफ B, कितना मीटर में, तो C इज साउथ ऑफ B, यहाँ पे कितना दिया हुआ है -10, इसमें से -10 करेंगे। तो C इज साउथ ऑफ B, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें क्योंकि ये तो आपका 23 है, तो इसका मतलब ये भी मेरा यहाँ पे 23 हो गया और ये मेरा 23 हो गया। तो C इज साउथ ऑफ B कितना 46, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं B को, यहाँ पे डाल दिए B क्योंकि C जो है वो B का साउथ में है कितना, तो 46। कैसे पता चला, तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ का मीनिंग है -10। अब इसके बाद यहाँ पे बढ़ रहे हैं T और E, तो देखिए यहाँ पे T और E का कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, उसको छोड़िए वहां से। अब इसके बाद आप पहुंचिए D और R के पास में, तो D और R में भी देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको भी अवॉइड करते हैं। अब हम पहुंचते हैं B और Q के पास में, तो हमारा B यहाँ पे प्रेजेंट है, तो B हैश Q, हैश का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट, मतलब B इज वेस्ट ऑफ Q, B इज वेस्ट ऑफ Q, कितना में, तो 30, क्योंकि यहाँ पे +8 दिया हुआ है। तो B इज वेस्ट ऑफ Q, तो B इज वेस्ट ऑफ Q यहाँ पे डाल देते हैं, और कितना में डिस्टेंस में, तो ये हो गया 30। B इज वेस्ट ऑफ Q, ये हो गया मेरा 30। अब हम जब पूछते हैं BQ, फिर हमारा S और R, तो देखिए इधर S और R का कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। फिर E एंड S का भी कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन B और T का कनेक्शन दिया हुआ है। तो एट द रेट ऑफ का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, साउथ -10, तो B इज साउथ ऑफ T, B इज साउथ ऑफ T, B इज साउथ ऑफ T, कितना, तो 10, B इज साउथ ऑफ T। तो अगर हम इसको B इज साउथ ऑफ T इस डायग्राम में यहाँ देते B इज साउथ ऑफ T, B इज साउथ ऑफ T, अब यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, तो 20 - 10 इज 10, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, इसको हमने लिखा है यहाँ पे 10। अब जो है यहाँ से हम पढ़ना जब शुरू करेंगे तो फिर मेरा कनेक्शन आना यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे $E, तो इसका मतलब क्या है कि T इज ईस्ट ऑफ E, T इज ईस्ट ऑफ E, T जो है मेरा ईस्ट है, T मेरा ईस्ट है E का, कितना में, तो 33 में से कितना माइनस करेंगे 7, तो 33 - 7 इज 26, तो T इज द ईस्ट ऑफ E, तो इसको डायग्राम को ऐसे कर दें, T इज द ईस्ट ऑफ E, ये हो गया मेरा 26। कैसे, तो 33 में से हमने कितना माइनस किया, 7 माइनस किया। अब यहाँ पे चलिए D और R के बीच में, तो देखिए यहाँ पे कहीं आपका D और R का कनेक्शन नहीं आ रहा है,
डी और आर का कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, डी और आर का यहाँ पे कोई कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है। फिर इसके बाद एस और आर का भी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई एंड एस का कनेक्शन प्रेजेंट है। तो ई एंड एस, तो एंड का मतलब हो गया नॉर्थ, ई इज नॉर्थ ऑफ एस, कितना, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है +12, तो ई इज नॉर्थ ऑफ एस कितना, तो 33, ई इज नॉर्थ ऑफ एस, ई इज नॉर्थ ऑफ एस 33। तो हम लोग इसको देखिए यहाँ पे 10 + 23, 10 + 23, तो यहाँ पे हम लोग ई इज नॉर्थ ऑफ एस यहाँ पे डाल देते हैं हम, और ये हो गया मेरा 33 मीटर। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा 17, तो ये भी मेरा 17, तो इसका मतलब ये पोर्शन मेरा हो गया 17, तो ये पोर्शन मेरा हो गया यहाँ पे 9, तो इसका मतलब ये पोर्शन हो गया मेरा 9। अब इसके बाद एस एंड आर के पास पहुंचेंगे, डॉलर का मीनिंग यहाँ पे जाएंगे तो लिखा हुआ ईस्ट -7, तो एस इज ईस्ट ऑफ आर कितना 20, एस इज ईस्ट ऑफ आर, एस इज ईस्ट ऑफ आर का ईस्ट में एस है, तो एस इज ईस्ट ऑफ आर, एस इज ईस्ट ऑफ आर का ईस्ट में एस है, कितना में, तो इधर से 7 माइनस करते हैं, यहाँ हो जाएगा 20, ये मेरा हो गया 20। अब हम जब शुरू से मिलाते हैं तो एक बार चेकिंग करेंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ मेरा इसमें छूट गया। तो देखिए एपी, तो सबसे पहले मेरा एपी का कनेक्शन मिला, फिर पीसी का कनेक्शन मिला, फिर C@B, सी और बी, तो देखिए यहाँ पे सी और बी का भी कनेक्शन मिला यहाँ पे। फिर इसके बाद पहुंचते हैं टी एंड ई, तो देखिए इधर से टी और ई का भी कनेक्शन मिला। फिर इसके बाद डी एंड आर, तो यहाँ पे देखिए डी एंड आर का कनेक्शन आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, तो @, तो @ का मतलब यहाँ पे हो गया साउथ, तो डी इज साउथ ऑफ आर, डी इज साउथ ऑफ आर, तो डी इज साउथ ऑफ आर कितना 23, तो यहाँ पे डाल देते हैं डी इज साउथ ऑफ आर, ये कितना 23, इसका मतलब ये कितना हो गया 9। ये डी आगे मिला, बी क्यू, तो देखिए यहाँ पे बी क्यू भी हमको मिला, बी हैज क्यू, तो बी हैज क्यू, तो मेरा था बी इज द वेस्ट ऑफ क्यू, तो बी इज द वेस्ट ऑफ, हैज का मतलब मेरा यहाँ पे वेस्ट दिया हुआ है। फिर इसके बाद जब हम जाते हैं एस एंड आर के पास में, तो देखिए यहाँ पे एस एंड आर का कनेक्शन हमको मिला, एंड का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो एंड का मतलब दिया हुआ ईस्ट, एस इज द ईस्ट ऑफ आर का ईस्ट में एस है। फिर यहाँ पे ई एंड एस, तो देखिए यहाँ पे ई एंड एस का भी कनेक्शन मिला, देन अगेन B@T, तो बी और टी का भी कनेक्शन हमको यहाँ पे मिल चुका है, बी और टी का। तो सबसे पहला काम आपको करना है क्या यहाँ पे, कि सबसे पहले इसका गैपिंग को देखना है, उस गैपिंग में वो प्लस है या माइनस है, उसको सबसे पहले पकड़ेंगे। फिर उसके बाद ये एक डायग्राम आप बनाएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, इसके बाद सारे सिंबल यहाँ पे पुट कर देंगे, और जिसके साथ प्लस और माइनस है उसको यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सिंबल देखना है, एंड का मतलब हो गया आपका नॉर्थ +12, तो आप इसमें +12 करेंगे। फिर हैश, तो हैश का मतलब यहाँ पे क्या है वेस्ट, तो वेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 मीटर ऐड करेंगे, वेस्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 8 मीटर ऐड करेंगे। फिर आपका दिया हुआ यहाँ पे @ तो @ का मतलब हो गया साउथ -10, तो जो वैल्यू यहाँ आएगा उसमें हम लोग -10 करेंगे। इसी तरीके से पूरा जब डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा, जब पूरा का पूरा डायग्राम जब ड्रॉ हो जाएगा, तो डायग्राम ड्रॉ होने के बाद आप एक बार इसका चेकिंग कर लेंगे कि कहीं कुछ छोटा तो नहीं, क्योंकि ये मेंस लेवल में देगा, ये जब भी देता है वो मेंस लेवल में देता है, प्रीलिम्स लेवल में कभी नहीं मिलेगा आपको। तो इसको जब मैचिंग करने के बाद कि हाँ सारा कुछ मेरा मिल गया है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन दिया कि इन डायरेक्शन इज आर, इन व्हिच डायरेक्शन इज आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू, आर कहाँ है क्यू का रिस्पेक्ट में, तो आर देखिए यहाँ पे है, आर कहाँ पे है क्यू का रिस्पेक्ट में, तो अगर आप देखेंगे तो आर यहाँ पे है क्यू का रिस्पेक्ट में, तो आर यहाँ पे है, आर अगर यहाँ पे है तो कौन सा डायरेक्शन में है साउथ वेस्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर निकला। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पे कितना निकला, पी एंड डी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 9 मीटर, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 मीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन में
सबसे पहले आपको जो करना है, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में आपको करना है कि क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम वहां पे इसको रेडी करेंगे, फिर सिंबल रेडी करेंगे, फिर सिंबल रेडी करने के बाद आप क्या करेंगे कि जहां पे प्लस और माइनस लगेगा उस हिसाब से वहां पे प्लस और माइनस को पुट करेंगे। प्लस एंड माइनस को पुट करने के बाद आप क्वेश्चन को सीधा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। जब आप डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आपका डायग्राम किस हिसाब से जा रहा है। डायग्राम जब ड्रॉ हो जाएगा तो ड्रॉ होने के बाद आप क्या करेंगे, वहां से क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेंगे। एंड क्वेश्चन का जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो फिर इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पे शुरू करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो जनरली मेंस में आता है, वो प्रीलिम्स में नहीं आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम समय देना चाहिए 5 से 7 मिनट, उसके अंदर में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। और इसके सबसे बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखेंगे ये क्या बोल रहा है, फिर उस हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये था आपका डायरेक्शन का दूसरा क्लास। फिर हम कल एक डायरेक्शन का नया चैप्टर लेकर आपके सामने में आएंगे। तब तक इसको देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।